एक बहुत ज़बरदस्त कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ये मुझे एक बहुत बड़ी कृषि वैज्ञानिक कह सकता हूँ मैं उनको। मेरी मेंटर भी हैं और मेरी हेल्प भी करती हैं। एक मैडम हैं, मैं केवल बाहर का नाम लूँगा भी, उनसे बिना पूछे उनका नाम नहीं बताऊँगा। तो वो मुझे बहुत हेल्प करती हैं और बड़े एक ज़बरदस्त हाई प्रोफाइल फैमिली से आती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल ये वीडियो देखो, इंग्लिश में है अगर तुम समझ पाओ तो। वो वीडियो थी कि एक कोई भी प्रजाति, आप इधर आ जाओ, भेड़िए नदी कैसे बना सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भेड़ियों ने नदी बनाई। अब मैं बोला ये तो पुरानी पुरानी कहानियों में होता था कि एक बैल बोलता था कि मुझे पानी पिला दे, इसने पानी नहीं पिलाया, ऐसा ना वो चिड़िया बोलती थी। तो ये ओमबिट जी आपको वो लगी है, भेड़ियों ने कैसे बनाई नदी। हुआ ये कि अमेरिका की, ये एक साउथ अमेरिका के आसपास की बात है और ये सच्ची घटना है। उसमें क्या हुआ कि वहां पे लोगों को बड़ी दया आई कि वहां पे भेड़िए, शेर, चीते, ये क्या करते थे, हिरणों को खा जाते थे, खरगोश को खा जाते थे। तो वहां के लोगों ने क्या सोचा कि यार ये बेचारे कितने मासूम प्यारे हैं, एक काम करते हैं ये सबको मार दो जो खाने वाले हैं। तो उन्होंने जंगल में से सियार, भेड़िए, शेर, चीते, सब का शिकार करके सबको खत्म कर दिया। अब वहां स्थिति ये बनी कि साहब वो इतने बढ़ गए कि उन्होंने पूरे जंगल वो खत्म कर दिया। अब वो जंगल जब विलुप्त की स्थिति में आ गया तो वहां टेंशन बढ़ी कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो वहां पे 12 से 15 भेड़ियों का एक झुंड छोड़ा गया। वो 15 भेड़ियों के झुंड ने आते ही शिकार करना शुरू किया। जब उन्होंने शिकार किया तो शिकार तो कम का हुआ, लेकिन उनके मन में डर ज्यादा हुआ। उसका वॉल्यूम वाला बटन दबा दो। तो शिकार में उनका जो है वो डर पैदा हुआ। तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी जहां पे भेड़िए थे। भेड़ियों ने जो अपना जगह बनाई, मांद बनाई। वो भेड़िए कभी भी ऐसी जगह बनाते हैं जहां पे थोड़ी मिट्टी हो, मतलब जंगल से उतरता हुआ एक एरिया जहां से कभी पुराने जमाने में नदी जाती होगी। तो वो नदी के जो आसपास की ऊपर की मिट्टी थी, मांद बोलते हैं वहां पे, उन्होंने भेड़ियों ने अपनी मांद बनाई। तो वहां पे उन जानवरों ने आना बंद कर दिया। जब बंद किया तो वहां पे जो घास और जंगली पेड़ थे, वो पेड़ बढ़ते गए और पेड़ वो 5 फीट 10 फीट से ऊपर चले गए। देखते ही देखते कुछ सालों में, ये थोड़ी बहुत बारिश शुरू हुई तो कुछ सालों में उन पेड़ों ने विकराल रूप ले लिया और जंगल में भेड़िए घूमते थे तो हिरन भागते थे, फिर भेड़ियों की भी प्रजातियां बढ़ी। अब जैसे ही पेड़ आए तो पशु पक्षी आए और आए, पक्षी आए, बंदर आए, बहुत सारे आए। तो जब पक्षी आए तो परागण शुरू हुआ, एक बीज से दूसरी जगह बीज जाने शुरू हुए। फिर मधुमक्खियां आई, उन्होंने परागण किए। ऐसे करते 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 फिर जो बारिश थी, उन जंगलों ने फिर क्या किया कि बड़े बड़े जब वो पेड़ हुए, उन्होंने बारिश इसको आकर्षित किया। और वहां पे बरसात जो साल में एक बार हो रही थी वो 4 से 5 बार होने लगी। और धीरे धीरे वो जंगल एक पूरा जंगल बन गया वापस से। और वहां से फिर जैसे वो पहले नदी निकलती थी, फिर वो परमानेंट एक स्रोत बना पहाड़ के ऊपर और परमानेंट एक नदी निकलने लगी। तो ये एक बड़ी अच्छी एक मोटिवेटेड कहानी है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज प्रकृति ने ऐसी नहीं पैदा की जो हमारे प्रयोग की ना हो, भले ही वो मेरे प्रयोग की ना हो, लेकिन उसका महत्व इस धरती पर है जरूर। हम लोगों के अंदर एक बहुत गंदी आदत है मनुष्य के अंदर कि हम लोगों से जो प्रकृति से मिलता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते और उसको बेहताशा बदतमीज तरीके से उसको हम खरीदाम और बर्बाद करने में तुले हैं। जैसे हमने पिछले 200 सालों में जितना नुकसान किया है इस प्रकृति का, उतना जब से आदमी ने खेती शुरू की, अब से 10 से 12 हजार साल पहले, तो 10 से 12 हजार साल में हमने उतना नुकसान नहीं किया था इस धरती का जितना हमने आज किया, मतलब अभी 200 सालों में किया। क्या नुकसान किया? ये जो कोयला आज आप देख रहे हैं, ये कोयला उस समय में बहुत सारा, जब वहां पे प्रलय आई तो मिट्टी ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर हुई, उसमें जो वनस्पति दबी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, फिर उसके बाद वो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल उसका जो प्रोडक्ट बना, हजारों करोड़ों साल लगे, वो कोयला बना। एक ऐसा पत्थर जो बायोमास, ये कार्बन का भी एक रूप है, आप इसको बोल सकते हैं। उस कोयले को आदमी ने 200 सालों में निकाल के फेंक दिया। तेल जमीन से निकला, आदमी ने उसका अंधाधुंध प्रयोग किया। एक एक घर में 5-5 गाड़ियां, क्या मतलब है? कब तक चलाओगे? एक एक घर में 5-5 गाड़ी। अब हुआ ये
कि आपने जब, और अब ये आदमी यहाँ तक नहीं रुका, आदमी को ये पता चला कि हजार जैसे जमीन में ये दबे थे ऐसे समुद्र में समुद्री जीवों की डेड बॉडीज और समुद्र का कंपोस्ट समुद्र की तलहटी में गया, फिर उस पर रेत कण क्या क्या आया और वो बहुत नीचे चला गया, हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक, और धीरे 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 वो पेट्रोलियम पदार्थ में बना, जिसका आज प्लास्टिक बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, गैसें बनती हैं। वो सारी चीजों को हमने दोहन शुरू कर दिया। समुद्र से हम तेल निकालने लगे, कच्चा तेल निकलता है समुद्र के किनारे वाले देशों में। उसके बाद हमने कोयला खत्म कर दिया, आज 18% रह गया। पेट्रोलियम हमारा खत्म होने की स्थिति में है। दुनिया चलेगी कैसे? दुनिया कैसे चलेगी? ओमबीर जी थोड़े से रेंज से बाहर चले जाओ। ये दुनिया चलेगी कैसे? उधर से वही पेट्रोलियम चीजें, हमारी हर चीज में प्लास्टिक आ गई। अभी तक इस दुनिया में हर चीज का डिकम्पोजिशन है, प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन वाला बैक्टीरिया बना ही नहीं है, या वो प्रकृति में है तो उसको इसकी आदत आने में 150, 200, 300 साल लगेंगे, तब तक तो हम खत्म हो जाएंगे। पानी का हमने अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू किया। आज भी हम फ्लड में पानी दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ऐसी जिंदगी चलती रहेगी। दुनिया में, इस धरती में जो भी कुछ यहां है वो एक लिमिटेड है। ऐसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं कि जैसे अभी हमारे फुलसंती गांव हैं और इस गांव में खाने की कमी हो जाए या बाढ़ आ जाए और इस गांव में बिल्कुल एक दाना भी खाने का ना बचे और यहां लोग भूख से तड़प रहे हों, तो यहां पे एक भंडारा लगा। फुलसंदे के गांव के लोगों ने एक भंडारा लगाया कि भाई पानी उतर गया, चलो इस गांव को रोटी खिला के आते हैं। यहाँ पे जो पंडाल लगा तो उसमें वो लोगों को बुलाया गया। तो पहले कौन आए? पहले आए बड़े बुजुर्ग। बड़े बुजुर्गों ने जल्दीबाजी में ये देखा कि खाना कम ना पड़ जाए, कोई और ना खा ले, उन्होंने प्लेट भर ली, भूख लगी थी बहुत, और उल्टा सीधा खाया, बाद में डकार मारी और बाद में बोले कि नहीं आ रहा है, ज्यादा हो गया, कोई देख तो ना रिया, फेंक दिया। क्योंकि आपके सामने पूरी भरी हुई इतनी बड़ी कढ़ाई चावल की थी। आपके बाद नंबर आया, हमारे दादाजी के बाद आया पिताजी का नंबर, तो पिताजी ने भी ऐसी प्लेट भरी। पिताजी के बाद आया बेटे का नंबर, तो बेटे ने भी ऐसी प्लेट भरी। बेटे के बाद आया पोते का नंबर, सॉरी बेटे के बाद आया उसका नंबर, अपने औरतों का नंबर आ गया अब, और बच्चों का। तो औरतों ने प्लेट भर ली, उन्होंने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अब जब बच्चों का नंबर आया तब तक ताली बज गई। अब और गांव में जो लोग थे, जो बीमार हैं, जो नहीं आ सकते भंडारा खाने, इनका मरना तय है कि नहीं है? आपका क्या नाम है? सूरज सिंह। सूरज सिंह। आपकी जो 7वीं पीढ़ी होगी अब से 300 साल के बाद, भगवान उनको सबको बड़ा एकदम बलिष्ठ बनाए और वो 90 साल जिए, मेरी प्रार्थना यही है। लेकिन 7वीं पीढ़ी आपकी, आप ईमानदारी से बताओ, आज आप इतने परेशान हो, 7वीं पीढ़ी जमीन में खेती कर लेगी? क्या खाएंगे? तो फिर बच्चे पैदा करने बंद कर दो। जब वे बच्चे मरने तय हैं भूख से, हमारा भविष्य खत्म होने वाला है, तो बच्चे पैदा मत करो। फिर सब कुछ बेच लो, खा लो और मर जाओ और धरती को खत्म कर दो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? 2 रास्ते हैं, या तो सुधर जाओ, नहीं तो प्रकृति सुधार देगी। एक झटका कोरोना में दे दिया उसने आपको। अब किसान के ऊपर ही सारा जोर क्यों है? लोग बोलते हैं साहब किसान किसान किसान। अगर हमने जमीन में ये बायोमास कार्बन, इसके ऊपर मैं पूरी बात करने वाला हूं आने वाले टाइम में, जमीन का कार्बन 1 से 2% बढ़ा लिया, खेत का बायोमास कार्बन जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इसमें एक बहुत अच्छी आदत है, ये आसमान की गंदगी जो गैसों में है उसको सोख लेता है, और वो जो गंदगी जब जमीन में आएगी, सोखेगा, तो वो इसका भोजन है, इस पौधे का। तो फायदा हुआ कि नुकसान? तो जैसे ही बायोमास बढ़ा, बायोमास कार्बन की चैन खेत में बढ़ी, वैसे ही